परिषद में समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष पद के प्रत्याशी पारसनाथ जी और उनका चुनाव चिन्ह साइकिल वो 100 की स्पीड से आज रायबरेली में चल रही है। हम दिल की गहराइयों से आभार भी प्रकट करेंगे रायबरेली नगर पालिका क्षेत्र की जनता का, अपनी पूजनी माताओं का, बहनों का, बेटियों का, नौजवान साथियों का, अपने बुजुर्गों का, कि आज उन्होंने इस चुनाव को विकास के नाम पर केंद्रित करने का काम किया है। और रायबरेली शहर के लोगों ने ये महसूस किया कि रायबरेली नगर पालिका, जिसको भारतीय जनता पार्टी की नगर पालिका अध्यक्ष ने नरक पालिका बना दिया था, उसको अगर कोई एक अच्छी नगर पालिका बना सकता है तो समाजवादी पार्टी और मनोज पांडे का कैंडिडेट ही उसको बना सकता है। हमें प्रसन्नता है कि पूरे शहर में सभी वर्ग, जाति और समुदाय और धर्म के लोगों का व्यापक समर्थन समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट को मिल रहा है। लेकिन आश्चर्य तब होता है जब रायबरेली में हमने देखा कि बुरी तरीके से पराजित होती हुई भारतीय जनता पार्टी, जो पूरे देश में कांग्रेस को गालियां देती है, आज कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी पिछले 3 दिन पहले तक गलबहियां डाले घूम रहे थे। और आज ये मैं नहीं कह रहा हूं, पूरे शहर के बच्चे बच्चे को मालूम हो गया कि कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी का आपस में गठजोड़ था। लेकिन हमें खुशी है कि 3 दिन पहले से पूरे रायबरेली शहर की जनता ने जान लिया कि कांग्रेस को मिलने वाला पैसा कहां से मिलता था, कांग्रेस का झंडा भी कहां से निकाल कर दिया जाता था और प्रचार के रूप कहां से बनाए जाते थे। तो मैं समझता हूं कि ये दुखद है। रायबरेली शहर का चुनाव किसी प्रदेश और देश की सरकार बनाने के लिए चुनाव नहीं हो रहा था। ये चुनाव हो रहा था कि जब 80% शहर थोड़ी सी बरसात में पानी में डूब जाता था, हमारी माताओं, बहनों को और लोगों को अपने बेडरूम के अंदर, अपने आंगन से सीवर का और टॉयलेट का गंदा पानी इस स्वतंत्र भारत में उलझना पड़ता था। मैं समझता हूँ चुल्लू भर पानी में डूब मरने की बात थी जो लोग नगर पालिका की कुर्सी पर बैठे थे। आज सवाल था रायबरेली की बजाती हुई नालियों, उन सड़कों की जो आज टूटी है, चलने लायक नहीं रह गई, उन नालों की जो आज भी भरे हुए हैं, बुझी हुई स्ट्रीट लाइट, 4 गुना बढ़ा हुआ हाउस टैक्स, ये आज समस्याएं थी। लेकिन हमें दुख है, एक पार्टी ये नहीं बता पा रही है हम आगे क्या करेंगे। इसलिए नहीं बता पा रही है कि 5 साल से उन्हीं का विधायक, उन्हीं की पार्टी का, भाजपा का विधायक, विधायिका और उन्हीं की राइट हैंड चेयरमैन थी। मैं नहीं कहता भाई, लेकिन लोग कहते हैं कि आधा चेयरमैन और आधा विधायक जी चलाती थी। जब 5 साल कोई उपलब्धि उनकी नहीं है, आज मोहल्लों में ये बताने की स्थिति में नहीं है कि हम आने वाले दिनों में अगर हमारा प्रत्याशी जीतता है तो हम क्या करेंगे। इसलिए वो एक्सपोज हो चुके हैं। अब 5 साल की में जनता ने भारतीय जनता पार्टी के नगर पालिका अध्यक्ष का देख लिया है। कांग्रेस एक्सपोज हो गई और आज रायबरेली की जनता जान गई कि कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी के पैसे से और भारतीय जनता पार्टी के द्वारा दिए गए मिशन और इशू पर काम करने का काम कर रही थी। लेकिन आज हम आपके माध्यम से कहना चाहते हैं, जब रायबरेली में नगर की जनता रायबरेली के विकास के लिए पारसनाथ और साइकिल को वोट देने जा रही है, तो सत्ताधारी दल वो लोकतंत्र को लूटना चाहता है। वो गुंडई और पैसे के बल पर आज चुनाव को और मतदाताओं को प्रभावित करने का काम कर रहा है। मैंने इसकी शिकायत राज्य निर्वाचन आयोग, पंच स्थानीय को भी भेजी है, उसकी प्रति आपको देंगे। पूरे शहर के
खोर, जुनारदार, खसपरी, धमसी राय का पुरवा, बरवारीपुर, छेदीपुरवा, बालापुर, चतुर्भुजपुर, मीरगंज, मुंशीगंज, कप्तान का पुरवा, मोहद्दीपुर, इन इलाकों को चिन्हित करके भारतीय जनता पार्टी की गाड़ियां मोहल्ले मोहल्ले गांव में ग्रामीण इलाकों से सटे हुए क्षेत्रों में घूम रही हैं। मतदाताओं को पैसा बांटा जा रहा है और आश्चर्य तब है कि जब पैसा यहाँ की विधायिका स्वयं जो बांट रही है और उनके लोग बांट रहे हैं, और जो लोग बांट रहे हैं वो रायबरेली के हिस्ट्री सीटर हैं, बड़े अपराधी हैं, उनके ऊपर 4-4 दर्जन मुकदमे हैं उनके ऊपर, वो थानों के एचएस है और थाने के पुलिस अपने थानों में उनका बोर्ड लगा करके रखी है कि मेरे क्षेत्र के हिस्ट्री सीटर है। तो मैं यहाँ की ईमानदार जिलाधिकारी और ईमानदार पुलिस अधीक्षक है, मैं बिल्कुल कहूंगा इस बात को, मुझे दोनों पर विश्वास है। लेकिन ये सवाल है तो मैं जरूर कहूंगा यहाँ की जिलाधिकारी जो एक नेक और ईमानदार है, कप्तान साहब निष्पक्ष है, तो आज वो हिस्ट्री सीटर और क्रिमिनल कैसे इन मोहल्लों में जाकर पैसे बांट रहे हैं। उनके ऊपर इसके पहले भी आरोप है चुनाव में, ये चुनाव प्रभावित करने ऊंचाहार भी गए थे ये अपराधी, इनके ऊपर मुकदमा लिखा गया था ऊंचाहार। टोल प्लाजा पर लूट करने वाले, जिला पंचायत सदस्यों को लूटने वाले, मारने वाले यही अपराधी हैं। इनमें से अपराधी कुछ हैं जिन्होंने रेल कोच कारखाने में वहां के ठेकेदारों को मारा था, पैसे वसूली के नाम पर पुलिस मुठभेड़ भी हुई। आज वो मोहल्ले मोहल्ले में घूम रहे हैं। तो मैं इनसे भी कहूंगा, उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव से भी मैं मिलूंगा, आज जाकर के प्रमुख सचिव गृह से मिलूंगा, डीजीपी साहब को भी पत्र भेज रहा हूं और मैं ये मांग करता हूं, निवेदन करता हूं जिला प्रशासन से कि लोकतंत्र में निष्पक्ष चुनाव कराना ये जिला प्रशासन की जिम्मेदारी है, उनका दायित्व है। आज जिस तरीके से पहले पुलिस के कुछ सिपाही जाके मोहल्ले के मोड़ में खड़े हो जाते हैं और फिर अंदर भारतीय जनता पार्टी के लोग गरीब मतदाताओं को पैसा देकर के चुनाव को प्रभावित करने का काम कर रहे हैं, इस पर तत्काल रोक लगाई जाए। हम आपके माध्यम से ये आग्रह करेंगे जिला प्रशासन से कि हमें विश्वास है उनके ऊपर कि वो इसको संज्ञान में लेंगे और ये जो हिस्ट्री सीटर यहाँ की भाजपा की विधायिका के साथ, सरकार के मंत्री के साथ मोहल्ले मोहल्ले जाकर के पैसा बांट रहे हैं, इसको रोक लगाया जाए। लोकतंत्र में लोग इसे देख रहे हैं। ये संदेश पूरे प्रदेश में जा रहा है कि रायबरेली की नगर पालिका में ये जो लूट का प्रयास हो रहा है, मतों के लूट का प्रयास हो रहा है, निष्पक्ष चुनाव को प्रभावित करने का प्रयास हो रहा है, इस पर तत्काल रोक लगाई जाए। ये मैं आपसे के माध्यम से जिला प्रशासन से कहना चाहता हूँ। इसके संबंध में हमने पत्र उनको मेल किए हैं, राज्य सरकार के अधिकारियों को, जिलाधिकारियों और पुलिस अधीक्षक को ये पत्र हम दे रहे हैं और पुनः आपसे कहते हैं कि ये काम वही लोग करते हैं जो निराश और हताश होते हैं। 5 साल जिन्होंने जनता को निराश किया, सड़क के नाम पर, सफाई के नाम पर, स्ट्रीट लाइट के नाम पर, नालियों के सफाई के नाम पर, नालों की सफाई के नाम पर, तो आज हम आपको फिर आपके माध्यम से कहना चाहते हैं, मनोज पांडे पूरी ईमानदारी से इस बात को कह रहे हैं, मनोज पांडे को रायबरेली नगर पालिका की कोई चाय की आवश्यकता नहीं है। एक चाह है, हमें एक चाह है कि रायबरेली शहर के रहने वाले अपनी परिवार रूपी जनता जो आज मनोज पांडे को अपना लाडला मानती है, अपना पुत्र मानती है, अपना भाई मानती है, उनको अच्छी सुविधा दे पाए। आज हमारा बड़ा सवाल है आपके माध्यम से, रायबरेली में तो म्युनिसिपैलिटी का चुनाव हो रहा है, म्युनिसिपैलिटी के चुनाव में माननीय मुख्यमंत्री जी आ गए, दोनों डिप्टी सीएम साहब आ गए, एक डिप्टी सीएम साहब ने प्रबुद्ध सम्मेलन किया। लेकिन मैं कहता हूं कि प्रबुद्ध तो सब होता है, सभी समाज के लोग प्रबुद्ध होते हैं, लेकिन क्या रायबरेली नगर पालिका क्षेत्र में बीसी ही प्रबुद्ध समाज के लोग थे? मैंने गिनती गिनी तो बीसी लोग थे वहां पर। लेकिन जब कल प्रबुद्ध सम्मेलन अपने आप रायबरेली की जनता ने किया तो कई हजार शहर के लोगों ने निकलकर दोनों हाथों से पारसनाथ साइकिल को आशीर्वाद दिया। और जब मैं कल किले बाजार पहुंचा, मैं अल्पसंख्यक भाइयों का एहसानमंद हूँ, कई हजार की संख्या में जहाँ
किले बाजार में लोगों ने समाजवादी पार्टी और साइकिल के लिए समर्थन दिया। वहीं अगर हम देखें तो घुसियाना के साथियों ने, सोनिया नगर के साथियों ने, तिलियाकोट के साथियों ने, खालिशहाट के साथियों ने, दारदल्ला के साथियों ने कल की मीटिंगों में सैकड़ों और हजारों की संख्या में इकट्ठा होकर के उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी और अल्पसंख्यक का चोली और दामन का साथ है। और लोगों ने महसूस किया कि जो लोग कांग्रेस के नाम पर केवल भारतीय जनता पार्टी को हराने की सोच रहे थे, उनका पर्दाफाश हो गया। कुछ लोग नगर पालिका चुनाव से लोकसभा की तैयारी कर रहे हैं और अगर वो ये सोच रहे हैं कि मनोज पांडे की हत्या करा करके, मनोज पांडे का अपमान करा करके, रायबरेली में मनोज पांडे को कमजोर करके और मनोज पांडे के साथ अलोकतांत्रिक कार्रवाई करा करके वो रायबरेली जिले में राजनीति करेंगे, इसका जवाब रायबरेली जिले की जनता आने वाले दिनों में पीछे भी दिया है, आने वाले दिनों में देगी। मेरी ताकत ईश्वर है, मेरी ताकत समाजवादी पार्टी और मेरी ताकत मेरा ईमान है और मेरी ये परिवार रूपी रायबरेली की जनता है, जिनके चरणों का आशीर्वाद मेरे साथ रहता है। और लोकतंत्र में इससे बड़ी ताकत कोई नहीं हो सकती जो मेरे साथ है। और ये ताकत आने वाले दिनों में जो लोग लोकतंत्र से खिलवाड़ करना चाहते हैं उनको जवाब देने का काम करेगी। मैं आप सबको बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ। मेरे जिलाध्यक्ष, पार्टी के हम सबके जिलाध्यक्ष आदरणीय वीरेंद्र यादव जी से मैं निवेदन करूंगा कि वो भी आपसे कुछ कहेंगे।